ओके तो दोस्तों स्वागत है आपका रियलिटी शो द 50 के पहले एपिसोड में। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है विक्की रावत और आप देख रहे हैं वी आर टॉप टीवी। दोस्तों पहले ही एपिसोड में अनफेयर इविक्शन। क्या आप सबको ये नहीं लगा एक पॉइंट पर भी कि जो उर्वशी है उसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा वीक था? सबसे ज्यादा वीक मतलब के गिर पड़ के ये लड़की ने टास्क कंप्लीट किया। नो डाउट भाई, वो इंडस्ट्री से आती है, बहुत सारे शो कर चुकी है, तो क्या उसका बेनिफिट यहां पर आप दोगे? जबकि यहां पर साफ साफ लायन कह रहा है कि भाई आप कोई भी हो, मेरे लिए सिर्फ एक कंटेस्टेंट हो। लेकिन यहां पे प्रिंस नरूला, करण, फैजू, जितने भी ये कैप्टन थे, इन्होंने उर्वशी को बिल्कुल बचाया। जबकि हमने वहां से आवाज सुनी थी, जो खानजादी ने कहा था बिल्कुल सही कहा था कि भाई जैसी परफॉर्मेंस हुई है उर्वशी की उसको भी निकाला जा सकता है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में नहीं आया। भाई इसका मतलब क्या है कि जो पतला दुबला, मतलब जिसकी गर्दन पतली दिखेगी आप उसकी गर्दन पकड़ लोगे क्या? मतलब जो वंशज था वो इन्हें पतली गर्दन लगा, उसी को पकड़ लिया कि भाई ये इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है। अबे इंटरेक्शन का गेम कहां है? ये पर्सनैलिटी का गेम थोड़ी ना है, ये टास्क है। वो अपने बलबूते उसने टास्क अच्छा किया पहला दिन और उसके कुछ ही घंटे बीते हैं। इंटरेक्शन क्या मतलब? क्या तुमसे कौन सी बातें कर ले वो? अरे उस टाइम पे तुम्हें ये था, ये शॉर्ट होना चाहिए था दिमाग में तुम्हारे कि भाई परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें देखना है किसका परफॉर्मेंस ठीक था किसका ठीक नहीं था। उस हिसाब से सीधे सीधे मेरे हिसाब से तो उर्वशी को जाना चाहिए था, लेकिन उर्वशी को इन्होंने बचाया। और आप देख सकते हैं उर्वशी ने जैसे टास्क कंप्लीट किए, सब ये लोग महल के अंदर गए, सबसे ज्यादा हंसी ठिठोली वो उर्वशी कर रही है। अभी दोस्तों एक जो गंभीर मुद्दा उठ गया है घर के अंदर, तगड़ा, बहुत तगड़ा गंभीर मुद्दा जो उठ गया है, वही थप्पड़ कांड। जो आधी अधूरी बात हम तक पहुंची, आधी अधूरी मीडिया के थ्रू, जो सब लोग जानते भी हैं कि भाई जो थप्पड़ कांड हुआ वो क्यों हुआ। देखो ये फंसाया तो गया था यहां पर मैक्सटन को एल्विश यादव ने, नहीं तो 1 लाख उसके अकाउंट में क्यों डाले? अर्चित ने डाले या दूसरा कौन सा है साथ का, अर्चित ने डाले, चलो ऐसे मान के चलते हैं। तो 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में क्यों डाला गया होगा? ये बात, मतलब ऐसा ही होता है ना, अगर किसी को फंसाना होता है तो उसके महल में, उसके घर में आप इलीगल हथियार रख सकते हो, कोई ऐसा वेपन रख सकते हो, कोई कैश रख सकते हो, बड़ा बड़ा कैश रख सकते हो, जिससे कि वो कोई पकड़ धकड़ करे तो उसको कुछ मिले कि भाई सस्पिशियस चीज़ें, कि भाई तेरे घर में इतना गोल्ड कैसे, तेरे घर में इतना कैश कैसे। तो इसीलिए यहाँ पर इसके अकाउंट में 1 लाख रुपया डाल दिया अर्चित ने उस घटना से पहले। एक प्लानिंग की गई कि भाई देखो, अभी मतलब देखो मुझे भी इतना नहीं डीप इसका पता है, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है मैक्सटन की ओर से, वो तो यही कहता नजर आ रहा है कि इन लोगों ने 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाला और वो थप्पड़ कांड वगैरह सब हुआ। और जो गाना आया एल्विश यादव का, उसमें हमने देखा मैक्सटन का थोड़ा सा क्लिप था, और उस क्लिप में भी वो थप्पड़ मारते हुए ही दिख रहा है एल्विश यादव। तो यहां पर किसकी इमेज चमकी वो हम सबको पता है। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा, उस जो हुआ, जो भी ये गेम्स हुए, वो म्यूजिकल चेयर वाले सब गेम जो हुए, उसके बाद जो सबसे तगड़ा मुद्दा उठा वो यही उठा कि ये मेरे साथ इन लोगों ने जो किया, कि मेरे साथ वो म्यूजिक वीडियो करी, 1 लाख रुपया डाला, और अब हम कल जो देखने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यही होने वाला है जो मैक्सटर ने उठा दिया है कि तूने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए क्यों डाले। और उसका वो जवाब दे पाएगा, उसका जवाब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? यहां साफ साफ दिख रहा है, अर्चित हो या रजत दलाल हो या फिर एक दो लोग और होंगे वहां पर जो कि साफ साफ सीधा सीधा सपोर्ट करेंगे, एल्विश यादव को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। और हमें पता है कि कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं से बात कहीं पे भी पहुंच जाएगी, निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही उसने लड़ाई कर ली। इससे पहले कि वो जवाब दे पाए, वो जवाब ले पाए, उससे पहले ही दिग्विजय ने कांड कर दिया, मतलब कि रजत दलाल ने उसकी गुद्दी नोच दी।
तो यहाँ तो ये चीजें अब आम बात, वो म्यूजिकल चेयर भूल जाओ, यहाँ तो गुत्थम गुत्थी होने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो ये रूल हो ना हो, मतलब कोई भी रूल हो ना हो, लेकिन फिजिकल होने का किसी के भी साथ ये रूल तो कम से कम नहीं है, ये हम सब जानते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं टास्क के दौरान। देखिए मैंने पहले ही आपको हर वीडियो में लगभग अपडेट दी है। खानजादी एंड फैजू ये एक ही टीम में थे और इनकी टीम जीती। इन्होंने रजत दलाल की टीम को हराया है। फैजू को मतलब चुना था रजत दलाल ने कि मैं फैजू से मुकाबला करूंगा। भाई रजत दलाल एक बात समझ में नहीं आती, अपने आप को ये एकदम गोरिल्ला माफिया टाइप समझता है और ये भिड़ने चला फैजू से। फैजू जिसके पीछे 4 लड़कियां थी, आई मीन उस कटारिया था कि नहीं था, लेकिन इस ज्यादातर जो फैजू की टीम में थी 4 लड़कियां थी। एक खानजादी थी, एक और थी, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन कौन थे, लेकिन खानजादी तो थी। और ये फैजू ने साफ साफ बोल दिया था कि भाई मेरे को पता था कि तू मुझे ही चुनेगा, क्यों? क्योंकि मेरी तरफ जो है लड़कियां ज़्यादा हैं। तो वैसा ही हुआ, लेकिन रजत दलाल को उसका फल मिला भाई कि वो नहीं जीत पाया। उसके एल्बो में भी कोई इंजरी आई, हमने देखा। फैजू वहाँ पर साफ साफ जीतता हुआ नजर आया। और सबसे अच्छा जो टीम वर्क दिखा मुझे, बिल्कुल इंजरी होने ही वाली थी, खानजादी भी बिल्कुल बोल्ड हो गई थी, क्लीन बोल्ड हो गई थी। देखा हमने सबने, बचाया उसको वहाँ से, उसको आगे तक लिफ्ट कराया। उसके बाद उसे आगे जो सीढ़ी वाला है सीन, जो इधर उधर वो पेंडुलम चल रहा था, एक ही जगह पर वो था ही नहीं, वहाँ पर भी क्रॉस करवाया। जैसे ये लोग जीते, इन दोनों ने एक दूसरे को हग भी किया। अब ये देखो कि ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है कि हाँ इन दोनों का बॉन्ड हमें बनता हुआ दिख रहा है। यहां तो हम चलो देख ही रहे हैं दोनों को साथ में, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्शन फील कर रहे हैं। देखो पहली बात, ये लोग एक दूसरे से अनजान नहीं है, इन दोनों ने एक दूसरे से साक्षात्कार पहले ही कर चुके हैं। ये लोग एक इंटरव्यू इन दोनों ने, मतलब कि पॉडकास्ट कह सकते हैं, गाड़ी में ले रखा है फैजू ने खानजादी का। तो ये लोग अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। तो अच्छा है कि दोनों साथ में मिल करके खेल रहे हैं। और 5 टीमें जीती और 5 टीमें हारी, जिसमें फैजू जीता और प्रिंस की टीम जीती, शिव जीता और करण की टीम जीती। ये 5 टीमें जीती। लेकिन वंशज एक अनफेयर था, कोई उसमें उसका मतलब उसने साफ साफ कहा कि भाई मैं इतने टाइम में, पहली बात वो इतने बड़े बड़े लोगों को देख के चौंक गया कि वाह यार मजा आएगा ये वो अपने दिमाग में प्रोसेसिंग कर ही रहा था और उसके साथ ये कांड हो गया। वो आंखें मतलब वो खोली उसने और देखा इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, वो चौंधे आ गया। उसे नहीं समझ में आया कि भाई कहाँ से शुरू करूं, कि किससे क्या बात करूं। और प्रिंस ने सबसे घटिया रीजन दिया। प्रिंस ने जो कहा कि भाई ये काली बनियान वाला किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, भाई ये गलत रीजन था मेरे हिसाब से। ये थोड़ा सा अनफेयर उसके साथ हो गया। अभी आज सबसे ज़्यादा मुझे जो फैजू ने खानजादी को एक बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मज़ा आ गया वो सीन देख करके। और मुझे ये समझ नहीं आया कि ये लोग जिम करते हैं। चाहत पांडे ऐसा लगा कि लुढ़कने वाली है, वो उर्वशी बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मिट्टी की बोरी। ये प्रिंस नरूला की वाइफ भाई हिचकोले खा रही है। और ये जितने भी हैं लगभग लगभग सारे के सारे लड़कियां जिम करती हैं, ऐसे वेट उठा के दिखाती हैं कि भाई हमसे बड़ा तो जिम मोटिवेशन कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा तो जिम इंस्पेक्टर कोई है ही नहीं। और यहाँ पे ये झूल गई, बिल्कुल पेंडुलम हो गई। ऐसा लग रहा था देख के कि कौन कहां पे गिर जाए भाई कह नहीं सकते। और जैसा कि दिखाया हमें ना, जैसा कि हमें दिखाया जा रहा है कि कैमरा मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा कैमरा इधर उधर मूव कर रहा है, ड्रोन शॉट लिए जा रहे हैं, नीचे कैमरे लगे हुए हैं, जहां से वो निकल रहे हैं रोप के नीचे से, वहां पे कैमरे फिट किए हुए हैं। जैसा बिग बॉस में कैमरा होता है वो बड़ा सा, वैसे कैमरे नहीं है भाई, छोटे छोटे कैमरे लगा रखे हैं। लायन कौन है ये एक सवाल है। लायन की आवाज मुझे थोड़ी सी क्रिंज लगी, टू बी ऑनेस्ट। मुझे थोड़ी सी, ये ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहे हो भाई, इतनी भारी भरकम आवाज शेर की तरह दहाड़ना,
ठीक है, तुम ये नहीं बताना चाहते किसी को कि भाई इस मुकुट के पीछे कौन है, लेकिन तुम अनिल कपूर जैसे वो कर रहा था ना, स्वागत है आपका। अबे मैं ही अगर मतलब अपनी नॉर्मल आवाज जो है मेरी, अगर मैं इसको बना के बोलने लग जाऊं, कितना क्रिंज लगेगा। तो वैसा ही तो है, थोड़ा सा तो इंसान के रूप में आवाज सुनवा दो, या फिर अगर बेस बढ़ानी है तो ऐसा तो ना लगे कि भाई तू यहां तक का जोर लगा रहा है आवाज को निकालने में। तो ये ठीक है भाई, तुम लायन वाला कॉन्सेप्ट रखा है, लेकिन क्रिंज वाला शॉट मत रखो कि ऐसा आवाज ही तुम्हारी इरिटेशन पैदा करने लग जाए कि भाई लायन की आवाज ही हमें अच्छी नहीं लग रही। खैर, इंटरेक्शन देखे गए और चाहत पांडे हाईलाइटेड हुई। करण पटेल के ऊपर सबसे ज़्यादा कैमरा दौड़ता हुआ नजर आया, हम सब ने देखा। जो कैमरा दिख रहा है मतलब जिन जिनको वो हाईलाइट आज सबसे ज़्यादा किया अगर किसी ने ना, तो प्रिंस नरूला हाईलाइट था आज, करण पटेल था, फैजू था, थोड़ी बहुत खानजादी थी, थोड़ी बहुत चाहत पांडे भी थी, निक्की तंबोली बहुत ज़्यादा दिखी, उर्वशी बहुत दिख रही थी। और डांस करते हुए आपने देखा होगा, वो डांस बार बार जब हो रहा था तो प्रिंस नरूला की वाइफ युविका वो ज़्यादा दिख रही थी। मनीषा रानी को बहुत कम दिखाया, खानजादी को भी थोड़ा कम दिखाया। और बाकी जो हो रहा था धीरे धीरे करके, मतलब जहाँ पे जिसकी ज़रूरत थी उनको वहाँ पे अर्चित, लक्ष्य, ये बस उसी टाइम पे दिखे जहाँ पर गेम शो चल रहा है। बाकी इंटरेक्शन करते हुए कहीं कुछ ये लोग नहीं दिखे। लास्ट में वो कन्वर्सेशन एक हाईलाइट मुद्दा बन गई, जब मैक्सटन एंड प्रिंस की वो बातचीत हमें होती हुई दिखी, और वहाँ पर वो बोल रहा है कि मेरे साथ ये हुआ। और वहाँ पर ये जो एडवाइस दी है प्रिंस नरूला ने कि भाई इस गेम में ही तू क्लियर कर सबसे अच्छा, क्या हुआ था तेरे साथ, कैसे तेरे साथ तेरे अगेंस्ट इन लोगों ने प्लानिंग की। अब मुझे क्या पता यार, ऐसा तो नहीं है कि इसको लाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ से एल्विश का नाम थोड़ा सा बदनाम किया जाए और पब्लिसिटी बटोरी जाए। यहाँ पर मैक्सटन को लाने का क्या मतलब है? मैक्सटन ने अपने बलबूते क्या उखाड़ा है? अगर उसके साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता, वो कंट्रोवर्सी अगर मान लीजिए नहीं हुई होती, तो मैक्सटन को कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था। मैक्सटन को जाना ही उसी वजह से गया जब वो इंसिडेंट हुआ एल्विस के साथ। उसके बाद हमने देखा कि वो म्यूजिक वीडियो में आया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो भी एल्विस यादव ने किया वो बहुत ही अच्छा किया, थप्पड़ अप्पड़ मार के, नहीं भाई, वो अलग मैटर है। लेकिन एक अलग तरीके से अगर सोचा जाए कि अगर वो इंसिडेंट ही ना हुआ होता, वो कंट्रोवर्सी ही ना हुई होती, तो मैक्सटन को कितने लोग जानते थे? उसके 1 मिलियन तभी हुए थे जब वो थप्पड़ पड़ा था। मुझे तो लगता है कि अगर उस नजरिए से देखा जाए तो वो थप्पड़ करियर बनाने वाला था भाई, वो करियर बन गया उस थप्पड़ से। उसके बाद ट्रेंड चला कि भाई एल्विस भाई मेरे को थप्पड़ मार दो यार, मेरा करियर बन जाएगा। देखा होगा आपने। खैर, इसका मुझे नहीं पता कि ये किस दिशा में जा रहा है। मैक्सटन चाहता क्या है? उसको बदनाम करके अपना नाम करना चाहता है, या फिर कुछ तो करना चाहता है? नहीं तो ये किस ओर जाएगी ये लड़ाई, ये तो ना ही हम जानते हैं ना ही आप जानते हैं। लेकिन इसने मैक्सटन ने बिल में हाथ तो डाल दिया है, और इसने एल्विस यादव से पंगा लिया है, तो सोचिए दोस्तों कि बहुत तगड़ा ये फंसने वाला है भाई। एल्विस यादव से पंगा मतलब लाइफ में दंगा। प्रिंस नरूला तक नहीं ले सका एल्विस यादव की टक्कर, तो मैक्सटन तो छोड़ ही दो यार। अब मैक्सटन जितना भी कपड़े खोल सकता है उस शो के अंदर ही खोल सकता है। जैसे ही ये बाहर आएगा फिर इसकी जो वार्ड लगाएंगे लगाएंगे पब्लिक लगाएगी, एल्विस आर्मी लगाएगी, वो इसका खुद ये जिम्मेदार होगा। अब देखते हैं कितना क्लियरिफिकेशन वहां पर अर्चित, लक्ष्य ये सब देते हैं, और रजत दलाल किस ओर बैठता है, उसका भी स्टैंड एल्विस यादव को लेकर के क्या है। मैक्सटन ठीक है उसके हिसाब से, या एल्विस यादव ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब खानजादी। खानजादी दोस्तों फिजिकल तो फिट है, जिम करती है, हम सब ने देखा है वो जिम करती है रेगुलर, वो अपनी स्किन का अपनी बॉडी का ध्यान रखती है। लेकिन टास्क करते समय यार
वो चीज नहीं दिखी, मतलब बिल्कुल लॉस्ट सी दिख रही थी भाई। उसकी हेल्प की वहां पर फैजू ने। फैजू ने, अगर फैजू वहां पर हेल्प ना करे खानजादी की, तो वो लटक गई थी उधरी। वो आगे के स्टेप, वो रोपवे से नीचे खिंचड़ना, वो सब नहीं हो पाता अगर वहां पर फैजू नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई तुम जिम करती हो, कई सालों से कर रही हो, रेगुलर कर रही हो, अच्छा खाती हो, अच्छा पीती हो, अच्छा कमाती हो, और यहां पर एक टास्क करने में ही टाइम टाइम फिस हो गई। मुझे ये थेरी समझ में नहीं आई। फिट तो दिखती ही हो, ये तो नहीं है कि नहीं दिखती हो फिट। और क्या गेम वो इतना डिफिकल्ट था कि भाई ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है? नहीं भाई, वो डिफिकल्ट गेम नहीं था। अब आप कह रहे होंगे अबे तू तो बैठ के यहाँ पे बकलोली कर रहा है, ऐसा कुछ वहां पे क्या पता क्या। नहीं यार, देखो वो ड्रोन शॉट ऐसे ले रहे थे कि भाई पता नहीं कौन सी पहाड़ से ये लोग जंप मार रहे हैं, झरने में अभी रिवर राफ्टिंग करेंगे। नहीं यार, वो ड्रोन शॉट ऐसे ले रहे थे, कैमरा एंगल ऐसे बार बार फटाफट घुमा रहे थे, कुछ नहीं। छोटा सा, इतना बड़ा वो ग्राउंड नहीं था, छोटा सा ही था, नॉर्मल था मतलब। लेकिन वो शॉट ऐसे लिए जा रहे थे, दूर दूर से, पास आ आके क्लोज अप शॉट, दूर से शॉट। ऐसा लगने लगा हमें कि भाई बहुत ही बड़ा ये ग्राउंड है। लेकिन वो यकीन मानो दोस्तों, ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं था वो। तो अभी ये खुशकिस्मती रही खानजादी की के साथ में फैजू था, फैजू की टीम में वो गई। ये एक अच्छी बात रही, क्योंकि ये तो चॉइस दी थी ना, ये तो खुद चॉइस थी। मतलब कि लायन ने चॉइस दी थी कि भाई आप जिसके भी साथ रहना चाहते हैं उसकी तरफ जाके खड़े हो जाओ। वैसा ही किया, खानजादी उसके पीछे जाके खड़ी हो गई। और फिर अगर 5 ही लोग चुनने हैं, और अगर आपके पीछे 6-7 लोग खड़े हैं, तो फिर कैप्टन को चुनना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी टीम में कौन कौन रहने चाहिए। तो ये भी एक अच्छी बात रही कि वहाँ पर फैजू ने खानजादी को चुना। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी दोस्तों, रजत दलाल ने चाहत पांडे को नहीं चुना। चाहत पांडे रजत दलाल के पीछे खड़ी हुई थी। चाहत पांडे रजत दलाल के पीछे खड़ी हुई थी, मतलब वो उसकी कैप्टनसी में आना चाहती थी। लेकिन रजत दलाल ने उसका नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। फिर ऊपर से ये भी बोला कि भाई मैं इसका नाम भूल गया था। बेविका को, देविका बोला उसने, वॉट एवर, लेकिन बेविका को चुन लिया, मोटी को चुन लिया उसने, लेकिन चाहत को नहीं चुना। चाहत का नाम याद ही नहीं रहा उसको। भाई गेम खेल दिया, तगड़ा गेम खेल दिया भाई रजत दलाल ने। रजत दलाल है ही ऐसा यार, अलग ही है वो बंदा। वहां पे मतलब इनसिक्योरिटी बहुत है रजत दलाल में। आपको क्या लगता है गाइज? मुझे तो लगता है उसमें इनसिक्योरिटी तो है। चेयर पकड़ के खड़ा है, मतलब अपनी सीट वो सेफ करना चाहता है, बहुत इनसिक्योरिटी है उसमें। अपने आप को लेकर के वो बहुत कॉन्शियस है, और डरपोक टाइप का भी लगा। भाई इतना डर कैसे? निक्की तंबोली ने तो भाई बग्गियां उधेड़ दी कि भाई तुम तो ऐसे रहते हो कि निडर आदमी, लेकिन तुमसे कुर्सी तक तो छोड़ी नहीं जा रही। म्यूजिकल चेयर होता है भाई, थोड़ा बहुत तो राउंड एंड राउंड घूमो। तुमने चेयर ही पकड़ ली है वहां पर। हाँ ये बात है, ठीक है ये बात कि रजत दलाल की इंजरी हुई, हाथ में चोट लगी उसके, बार बार वो ऐसे कर रहा था। ठीक है, लगी भी होगी, क्योंकि वेट लिफ्टिंग करता ही रहता है, वो करता ही रहता है, तो उसका तो ट्विस्ट कुछ ना कुछ होता ही रहता है भाई। तो है, लेकिन भाई इनसिक्योरिटी तो है, क्योंकि वो गेम को समझना चाहता है, जल्द से जल्द उसमें घुसना चाहता है, अपना समीकरण डालना चाहता है। गेम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसीलिए वो डिस्कस करता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर 2 लोग साथ में जाके उधर बैठ जाएं चेयर पे तो क्या होगा, कौन विनर बनेगा। फिर करण पटेल उधर से बोल रहा है कि भाई अरे यार तू उसी को लेके बैठा है, अरे भाई तू आगे बढ़ उससे, ऐसे करके। एक्चुअली में वो डिस्कस कर करके सामने वाले का माइंड भी पढ़ना चाहता है रजत दलाल, और अपने थॉट भी शेयर करना चाहता है। वो एक्चुअल में ये जानना चाहता है कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। करण पटेल
बहुत ज़्यादा हाईलाइट आज किया गया भाई करण पटेल को। जैसे कि पहले एपिसोड में होता है ना कि बीबीएनडी सेना को हाईलाइट किया गया, फिर दूसरा सीजन आया तो उसमें गौरव खन्ना को हाईलाइट सबसे पहले एपिसोड में किया गया। तो वैसे ही इस एपिसोड में मोस्ट हाईलाइटेड पर्सन करण पटेल एंड सेकंड वन प्रिंस नरूला। ये दो लोग मुझे दिखाई दिए बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे। तीसरे पे आप रजत दलाल को रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिखा क्योंकि ऑफ कोर्स उसको तो दिखना ही है। बाकी के सब एवरेज थे। इवन की दिग्विजय भी मुझे कहीं कहीं दिख रहा था बहुत। रचित रोझा है कि ओझा है, रचित रोझा ओझा ओझा है शायद, रचित ओझा जो हरियाणवी यूट्यूबर है वो नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। खानजादी ने बोलना अभी शुरू नहीं किया है, चाहत पांडे अभी बोलना शुरू करेगी, उसकी बकवास शुरू हो चुकी है। क्या नाम है उसका, श्रुतिका। श्रुतिका की जो बकवास है बेविका के साथ, ये दोनों बकलोल हैं, दोनों मिली हैं आपस में, तो बस अभी वो शुरू करेगी। श्रुतिका बोलेगी है और वो बेविका उसका हाथ पड़ेगी, उसका कंटेंट, क्योंकि ये लोग इंटरेक्शन करना चाहते हैं। क्योंकि पहला जो एलिमिनेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है कि भाई ये तो किसी से बात ही नहीं कर रहा है, तो इनको जल्द से जल्द फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। श्रुतिका से कोई बोलेगा नहीं क्योंकि बहुत ही इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है। बेविका को कोई मुंह नहीं लगाएगा क्योंकि उसके चाल चलन पता नहीं कैसे हैं। तो ये लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं ये लोग, और इसीलिए आपने देखा कि वो वहां पर कॉन्वर्सेशन इन लोगों की स्टार्ट हुई। एक बात और कि चाहत पांडे जरूर आड़े आएगी रजत दलाल के, रजत दलाल के आड़े आएगी चाहत पांडे। रग रग से वाकिफ है चाहत पांडे, और वो समय समय पर आई ओपनर देगी सभी कंटेस्टेंट को कि ये कैसा है, ये कैसा है, किसी को भी धोखा दे सकता है, ये किसी को भी कुछ भी मान करके उसे धोखा भी देता है भाई। लेकिन हमने देखा है कि भाई रजत दलाल भी बेचारा क्या करे भाई, आखिरकार वो है तो एक गेम में ही। लोग उससे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं भाई। वो अपने लिए ना खेले क्या? अगर वो किसी की हेल्प कर दे तो ठीक है वो, और अगर वो बंदा अपने लिए भी खेल ले कि भाई इतने बड़े शरीर का, ये बड़ा उसे बहुत ज्यादा मतलब एक श्रापित लग चुकी है ना चीजें कि भाई इतना बड़ा तेरा शरीर और फिर भी तुझ में इतनी इनसिक्योरिटी। यही बात तो अभी मैंने पहले कह भी दी, आप मुझे ही कह सकते हैं, क्योंकि वो अगर अपने लिए भी खेलता है सेल्फिश होके तो उस पर इल्जाम लग जाते हैं कि भाई तू तो रहने दे यार, तेरे में तो यार तू अपने लिए ही खेलता है। अभी इस टास्क में ऐसा ही तो हुआ, इसमें नाम सीधे सीधे रजत दलाल का ले लिया गया कि ये तो डरपोक है। भाई वो थोड़ा डर के खेले, भाई है तो इंसान ही, उसके भी पिन चुभोगे तो दर्द तो उसे भी होगा। जितनी लाइफ आपकी है उतनी ही लाइफ उसकी है। ऊपर से तो आपके चोट नहीं लगी, उसके चोट लग गई, इतना भारी वजन शरीर, उसने रस्सी के नीचे ले गया वो अपने शरीर को। तो रजत दलाल के ऊपर तो बहुत परेशानियां आने वाली हैं एक तरीके से। भारी शरीर, ऊपर से समीकरण तो वो बिठाता ही बिठाता है, अपने लिए खेले तो वो मुश्किल में, और वो दूसरों की हेल्प करता है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा कि भाई देख तेरी ये हेल्प कर रहा है तो ये तुझे सिर्फ यूज करेगा। ये बोल देगी वहां पे चाहत पांडे कि इससे बच के, इसकी दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऑफ कोर्स अब लास्ट में तो उसका ऐसा होना ही है ना कि वो अपने लिए ही खेलेगा, चाहे वो वहां पर किसी को भी दोस्त बना ले। हो सकता है कि जो ये एल्विस के ही साथ के हैं, अर्चित, लक्ष्य, रजत दलाल, ये लोग आपस में ही भाई एक दूसरे को साइड करने का सोचेंगे लास्ट में, क्योंकि खेलने आए हैं यहां पर, गेम स्पिरिट तो दिखानी पड़ेगी। तो देखना पड़ेगा कि कैसे ये एक दूसरे के साथ compete करते हैं। मुश्किलें मैं बताऊं किसके साथ होने वाली हैं सबसे ज्यादा। एक तो रजत दलाल के साथ मुश्किलें, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होगी रजत दलाल से। रजत दलाल एंड उसके समीकरण। सबसे ज्यादा लड़कियां जो खुश रहेंगी वो रहेंगी जेंटलमैन बंदा, कौन? वो है फैजल शेख। फैजल शेख से सभी लड़कियां खुश रहेंगी, मेरा ये ओपिनियन है। चाहत पांडे की तरफ, क्योंकि वो गैंग लीडर बनेगी, चाहत पांडे लड़कियों की लीडर बन सकती है, ज्यादा तगड़ी लीडर नहीं, वो मतलब अपनी ही करेगी,
और जो उसकी बातों से सहमति जताएगा वो उसके साथ बैठेगा। नहीं तो निक्की तंबोली भी अपना एक पीओवी रखती है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, तो उसकी तरफ भी लोग जाना चाहेंगे। स्ट्रांग पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द ही ये पूरा गेम जो है चलेगा। और जो चमचा बन के रह जाएगा, जो जी हुजूरी करेगा, वो स्क्रीन पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और कोई नहीं चाहता कि भाई जिसको हम फॉलो करते हैं वो किसी और की चमचागिरी करे ना। अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि खानजादी अपना ओपिनियन ही नहीं रख रही है, हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। अगर कोई वो गलत बात भी कह रहा है तो खानजादी कह रही है हाँ यार तुम तो बहुत बहुत ठीक कह रहे हो। तो ये है, अपना ओपिनियन तो यहाँ रखना पड़ेगा। अगर कोई गलत बोल रहा है तो गलत उसको बोलो, भाई तुमने किसी का कर्जा नहीं ले रखा है वहां पर। तुम उन लोगों के अच्छे नहीं बनने गए हो, तुम अपनी पर्सनैलिटी दिखाने गए हो, खानजादी हो तुम भाई। अभी तो ठीक है गेम शुरू हुआ है, लेकिन हाँ में हाँ मिलाने वाला बंदा, कमजोर दिखने वाला बंदा, देखा ना वंशज के साथ क्या हुआ। उसकी तो बेचारी कोई गलती भी नहीं, उसने टास्क भी अच्छे से किया, ऊपर से वो हेल्प कर रहा था किसी की, इसीलिए वो पीछे भी रह गया। लड़कियों की हेल्प कर रहा था कि मेरे ग्रुप की लड़कियां जो हैं वो पीछे ना रह जाएं। वो अपना टास्क कर रहा था, लेकिन ठीक है हो गया उसके साथ जैसा भी होना था। और झूठी तसल्ली उसको दी, उसको जो है झूठी तालियां बजाई के ग्रेट गेम, बेस्ट ऑफ लक, हग वग किया उसको। जैसे ही बंदा बाहर गया, जैसे ही लायन ने बोला कि आपका मेरे महल में स्वागत है, सब उस वंशज को भूल गए। कहाँ गया वंशज, कौन था वंशज, सब फिर लग्जूरियस इस महल में ये लोग अपना आराम फरमाने लगे। थोड़ी महल की बातें कर लेते हैं दोस्तों। महल वाकई खूबसूरत एंड शानदार है। 4-5 बेड हैं, और 4-5 बेड आई थिंक के वो सिर्फ कप्तान या फिर कोई हाई प्रोफाइल बंदा जिसने कुछ कमाया हो घर के अंदर वो रह सकता है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है कप्तानों के लिए वो बेड हों। देखते हैं कल के एपिसोड में कि वो बेड जो है किसको मिलेंगे और किसको वो पावर मिलेगी। कुछ तो लग्जीरियस इन सभी लोगों को मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे एक ही तराजू पे बिठा दिए जाएं। किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, ऐसे करके कोई नीचे रहेगा, नीचे वाले फ्लोर पे, कोई ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा। ऊपर वालों के लिए अलग फैसिलिटी होगी, नीचे वालों के लिए जनरल कैटेगरी होगी। ये वाले सीन तो रहने ही वाले हैं, वो सब हमें दिखेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे मिक्स्ड पड़े हों। नहीं, इसमें कुछ तो रॉयल कंटेस्टेंट हैं और कुछ बिल्कुल जनरल कैटेगरी के हैं। मुझे तो उर्वशी को देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आया। उर्वशी, क्योंकि मेरे हिसाब से उर्वशी को निकलना चाहिए था। इसमें उर्वशी की कोई गलती नहीं है भाई, अगर उसको ये लोग चुन लेते तो वो निकल जाती, वंशज का रहना भी बनता था। हाँ वो वीक कंटेस्टेंट मान सकते हैं कि हाँ भाई वो थोड़ा पोलाइट था, थोड़ा सा वो, भाई पहला उसका रियलिटी शो है और उसका ये हाल कर दिया। वो लगभग 1 हफ्ते रहता आराम से और चले जाता। लेकिन ठीक है, क्योंकि आपने उर्वशी ने जो है टीवी सीरियल किए हैं तो उससे कौन ही पंगा ले। सवाल तो यही है ना, आउटसाइडर को निकाल दिया भाई, सच बोल के गया वो बंदा, सच बोल के गया। खैर, पहला एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। 50 लाख अभी भी जो है कंटेस्टेंट के जो फैंस हैं वो जीत सकते हैं। वो क्विज गेम नीचे चल ही रहा है। मुझे तो लगता नहीं कि ज़्यादा लोग मतलब उसको जीत पाएंगे। इनका ही कोई बंदा, ये अपने ही बंदे को कोई किसी ना किसी को जिता देंगे। तो लास्ट में आपसे इतना ही पूछूंगा कि कैसा लगा आज का एपिसोड आपको। मुझे तो बहुत मज़ा आया। बस ये जो म्यूजिकल चेयर था वो सीन, और ये जो टास्क करवाए गए पहले ही दिन, ये हमें पहला पहला एक्सपीरियंस ऐसा देखने को मिला। क्योंकि बिग बॉस में तो पहला एपिसोड सिर्फ इंटरेक्शन में ही चला जाता है। हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ। यहाँ पे कोई सीन नहीं, यहाँ हाय हेलो का कोई, आओ तुरंत लाइन में लगो, कौन किसकी टीम में, खट खट खट, चलो टास्क करो। पहले ही दिन पसीना बहा दिया, पहले ही दिन पसीना पसीना बहा दिया सभी लोगों का। बिग बॉस में क्या होता है, पहले दिन सूटेड बूटेड एकदम, चेहरा एकदम क्लीन, मेकअप आर्टिस्ट, मतलब पूरा हाई प्रोफाइल बन के आते हैं। लेकिन यहाँ आ जाओ भाई तुरंत लोअर में आ जाओ, लोअर टी शर्ट में आओ और इधर टास्क करो। तो ये वाला सीन, पहले ही दिन पसीना बहा दिया है। और अब टास्क ये ना भी कराएं, अगर ये टास्क ना भी कराएं, भाई अंदर कंटेंट इनको इतना मिलने वाला है। जिस हिसाब से वो पंचायत बिठाई है,
मुझे नहीं समझ आया कि वो आइडिया किसका था। प्रिंस का है कि चलो प्रिंस ने तो ये बोल दिया है कि भाई तू यहीं पे क्लियर करना, ठीक है वो। लेकिन वो 4-5 लोगों में बात कर सकता था मैक्सटन बिठा करके, लेकिन पूरी पंचायत बैठी और वो राउंड एंड राउंड वाला पता नहीं भाई किसका आइडिया था। कल पता चल जाएगा कि कैसे ये लोग सभा में बैठे हैं और सारे के सारे कंटेस्टेंट उस कन्वर्सेशन में शामिल हैं। तो देखते हैं, प्रोमो भी शायद आ गया होगा, देखता हूँ अभी। और आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, ज़रूर अपनी राय दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका फेवरेट और आप किसको कर रहे हैं सपोर्ट, ज़रूर ये भी लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।